देखिए, औरंगजेब के बारे में अगर कोई महिमा मंडप करे तो बहुत गलत है ये। तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। ऐसे क्रूर शासक का गुणगान करने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसकी सदस्यता निलंबित किया जाए और बिहार से बाहर उसको बांध करके फेंक दिया। सहयोगी चाहे परिवार का क्यों नहीं हो, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देश में इस वक्त मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये सारा बवाल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों में भी तुल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक पहुंच गई थी। देश का जीडीपी विश्व की जीडीपी का 24% था और भारत को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। हालांकि इस औरंगजेब प्रेम विवाद में अब एनडीए के घटक दल यानी कि भाजपा के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता भी कूद पड़े हैं और औरंगजेब को लेकर उन्होंने भी कसीदे पढ़े हैं। बीते दिन जहां खालिद अनवर ने औरंगजेब को लेकर तारीफ की थी, तो वहीं अब जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने उनकी बोलती बंद कर दी। यानी कि जेडीयू में ही औरंगजेब को लेकर भिड़ंत देखने को मिल रही है। आपको बता दें, डॉक्टर संजीव सिंह ने खुले खुले लफ्जों में कह दिया है कि औरंगजेब को लेकर अगर कोई तारीफ करे तो यह बेहद खराब चीज है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, पर आज के समय में अगर औरंगजेब जैसे शासक अगर देश में रहता तो उसे फांसी की सजा दी जाती। संजीव सिंह ने यह भी कहा कि अगर कोई पार्टी के एमएलसी, एमपी औरंगजेब की तारीफ करेंगे तो उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वैसे आप खुद सुनिए किस तरीके से डॉक्टर संजीव सिंह ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी से जो है बैर ले लिया है। देखिए, औरंगजेब के बारे में अगर कोई महिमा मंडप करे तो बहुत गलत है ये। औरंगजेब एक क्रूर शासक था भारत का, और अगर आज के समय औरंगजेब रहता तो भारत की सरकार उनको फांसी की सजा देती। और जितने भी मंदिर को उन्होंने तुड़वाने का काम किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड दिया, और उनकी क्रूरता जो अपने पिता को नहीं छोड़ा, वो भारतीयों को क्या छोड़ेगा। एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। लेकिन मांग जो कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचाओ, उस मांग से कितने इत्तेफाक आप रखते हैं? आप ही के पार्टी के जो देखिए, पार्टी की बात नहीं होती यहाँ, राष्ट्र की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में। का मुद्दा है एकदम देखिए, हमारे हिसाब से तो देखिए, अब कोई औरंगजेब का, बख्तियार खिलजी का तारीफ करे तो इससे बड़ा दुखद भारतीय होने का और कुछ है ही नहीं। आपने जेडीयू के विधायक के द्वारा सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपने ही पार्टी के एमएलसी पर कड़ी निंदा की है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे रहने वाली नहीं थी। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर सिंह बचौल ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने खरे खरे लफ्जों में कह दिया है कि जिसने भी जेडीयू के अगर एमएलसी ने इस तरीके की बातें की है, औरंगजेब की तारीफ की है, तो उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप खुद सुनिए किस तरीके से बीजेपी के विधायक ने जेडीयू के एमएलसी की निंदा की है। खाली अनवर देशद्रोही का बयान दिए हैं। एक क्रूर शासक औरंगजेब, जिसने हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, सैकड़ों मंदिर तोड़ा, जिसने अपने बाप को कैद करके पानी के लिए तरपा दिया, जिसने अपने भाइयों का सर काट करके दिल्ली के सड़कों पर घुमाया। ऐसे क्रूर शासक का गुणगान करने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसकी सदस्यता निलंबित किया जाए और बिहार से बाहर उसको बांध करके फेंक दिया जाए। ये तो आपके सहयोगी दल के लोग। सहयोगी चाहे परिवार का क्यों नहीं हो, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं।
वैसे आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा था कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था। जो अकेडमिक बात है वो सही है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी पर की गई निलंबन की कार्रवाई को खालिद अनवर ने अनुचित बताया था। हालांकि बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी खालिद अनवर के बयान पर बीते दिन कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा था कि जो लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। अबू आजमी को बिल्कुल सही सजा दी गई है। अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया, वही अब उनकी गिरफ्तारी की जो है तलवार भी लटकने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने अबू आजमी की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा, जिस पर सीएम फडणवीस ने कहा कि 100% उन्हें जेल में डाला जाएगा। इस मामले में अबू आजमी के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वैसे बता दें कि विवाद को बढ़ता देख अबू आजमी ने अपना बयान भी वापस ले लिया, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे बता दें कि औरंगजेब पर टिप्पणी करने के बाद से अबू आजमी पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, जो अब कही जा रही है। लेकिन बिहार में भी भाजपा जेडीयू की सरकार में है, ऐसे में विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। वैसे बता दें कि भारत का इतिहास ऐसे हजारों घटनाओं से भरा है जिससे पता चलता है कि औरंगजेब क्रूर मुगल शासक था। औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों को साल 658 से 1707 तक करीब 49 साल तक शासन किया। इस दौरान उसने कई मंदिरों को तुड़वा दिया। औरंगजेब का पूरा नाम जो है अबुल मुजफ्फर मऊद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। इनका जन्म 4 नवंबर 1618 सन में गुजरात के दोहात में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा है। औरंगजेब के 3 भाई थे, जिनका नाम दारा सिको, शाह सूजा और मुराद बख्श था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का ऐसा बादशाह था जिसे सबसे अधिक लोगों ने नफरत की। इस मुगल बादशाह को भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब इसी औरंगजेब को लेकर देश की सियासत गर्म हो चुकी है। महाराष्ट्र से जो बातें शुरू हुई अब वो यूपी बिहार तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में एनडीए के पार्टी के बीच ही तकरार देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इस मामले को बिहार विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि औरंगजेब को लेकर कितना कुछ और सामने आता है और क्या क्या इस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।